ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसने पूरे म्यूजियम को बचाया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि असलियत बिल्कुल अलग थी। जिस इंसान को लोग महान, दयालु और सम्मानित समझते हैं, वह असल में दुनिया का सबसे आलसी, सबसे चालाक और सबसे बेशर्म योद्धा था। आज हम देखने वाले हैं ऐसा सच जिसे कोई जानता ही नहीं था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है माउंटेन के शाओलिन टेम्पल से। उस टेम्पल में एक व्यक्ति बैठे होते हैं जिन्हें लिविंग बुद्धा कहा जाता है। उनका नाम मास्टर मुसान होता है। वो शांत स्वर में कहते हैं, तुमने कहा तुम वी नाहो के बारे में जानना चाहते हो। उस पर सामने बैठा इतिहासकार कहता है, हाँ बिल्कुल सही, मैं उनके इतिहास के बारे में सामग्री इकट्ठा कर रहा हूँ। मास्टर मुसान कहते हैं, वी नाहो द रेडियंट मार्शल सोमन यानी तेजस्वी मार्शल सम्राट, वो एक बहुत ही दयालु और सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान था। लगता है बुद्धा ने खुद उसे हमारे पास भेजा था। जो सुना उसे लिखते हुए इतिहासकार कहता है, ओह तो मैं सही सोच रहा था। तो आप मुझे बताइए उसकी एवरीडे लाइफ कैसी थी। उसकी आदतों और रूप की बात करते हुए मास्टर मुसान कांपने लगते हैं। फिर फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से से कहते हैं, फकीज मैं और नहीं कर सकता। ये सुन वो इतिहासकार हैरान हो जाता है कि वो मौन खोकर गाली क्यों बक रहा है। फिर इतिहासकार दूसरी जगह विन्हाओ की जानकारी निकालने जाता है। वो जगह होती है हुबेई पेंगलान। वहां भी उसे सेम रिएक्शन मिलता है। उसे क्लान से बाहर फेंक दिया जाता है। जिसने बाहर फेंका वह होता है क्लान का सुप्रीम एल्डर पेंग डोंगयुक। वो उसे गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मैं विन नाओ का नाम सुनकर थक गया हूँ। तुम जैसे पागल घटिया लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं। फिर आदेश देता है कि सोल्ट की एक पूरी बोरी बिखेर दो जिससे ऐसे लोग यहाँ फिर से ना आ पाए। यह सुनकर तो इतिहासकार के होश उड़ जाते हैं। इतिहासकार हमें भागते हुए व्यू नाव के बारे में जानकारी देता है। व्यू नाव रेडियंट मार्शल सोरेन यानी तेजस्वी मार्शल सम्राट, एक ऐसी लेजेंडरी फिगर जिसने अराजकता के युग को समाप्त किया। एक सच्चा सज्जन, एक महान योद्धा और ऐसा चिवेलियर्स वॉरियर जिसे सारी दुनिया याद करती है। कुछ लोग उसे इतिहास का गॉड यानी ग्रेटेस्ट ऑफ गॉड टाइम मानते हैं, तो कुछ उसे ग्रेटेस्ट चिवेलियर्स वॉरियर यानी महानतम शूरवीर योद्धा मानते हैं। लेकिन फिर भी क्यों सब लोग उसका नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। एक इतिहासकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इतिहास के छिपे हुए हर पहलू को उजागर करके लोगों के सामने रखूं, और शायद आज मुझे आखिरकार उसकी सच्चाई जानने को मिल जाएगी। तभी वह एक बूढ़े इंसान के पास रुकता है। यह होता है बेगर सेठ का डिवाइन मैट डॉग, जो हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें शाओलिन और हुबेई के पेंग क्लान भगा दिया गया। इतिहासकार कहता है, मैंने जैसे ही वियनहाओ का नाम लिया तो सबका रिएक्शन लगभग एक जैसा था। मैट डॉग कहता है, बिल्कुल वो वैसा ही रिएक्ट करेंगे। इतिहासकार कहता है, वो ऐसा क्यों। फिर मैट डॉग समझाना शुरू करता है, हमें 100 साल पहले ग्वांगडोंग के वी क्लान का फ्लैशबैक दिखता है और बताया जाता है कि वह सबसे घटिया इंसान था। हम उसे बिस्तर पर लेटा देखते हैं। वह कहता है कि वह सबसे ताकतवर बनना चाहता है, और तब वह सिर्फ 12 साल का था। एक लड़का था जिसने हेवंस के नीचे सबसे महान बनने का सपना देखा था। एक मार्शल क्लान में जन्मे वह योद्धाओं के शौर्य के साथ बड़ा हुआ, इसलिए वह पहले से जानता था कि सबसे ऊपर पहुंचने का सबसे फास्टेस्ट रास्ता कौन सा है, और वह रास्ता था सिर्फ रिलेटलेस एफर्ट यानी लगातार मेहनत के जरिए। और वह कहता है कि चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली हो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, और मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी दिक्कत थी। वह खिड़की से बाहर देखता है, सूरज डूबता दिखता है और कहता है कि अब शुरू करने में देर हो चुकी है। वह उठता है, फिर से बाहर देखता है, फिर घुंगड़ी में सुंगड़ी कर फिर लेट जाता है। वह कहता है, क्या शर्म की बात है, आज सबसे महान बनने का फाउंडेशन रखने का पहला दिन था। अफसोस कि ऐसा ना हो सका। और फिर वह कहता है, आज मैं आराम से सोऊंगा और कल ट्रेनिंग करूंगा। थोड़ी देर बाद कोई उसके कमरे में आता है और कहता है कि उठो। युनहाओ नहीं हिलता। इस वजह से वह आदमी चिल्लाता है कि उठ जा। युनहाओ उठकर बैठता है और पूछता है, आप क्यों आए हो। ये उसका पिता है, साथ ही ग्वांगडो के विकलांग का पेट्रियार्क और राइटियस चिवेलियर स्वॉर्ड्समैन वी जुंगान उसके पिता पूछते हैं, तुझे समय का अंदाजा है। युनहाओ कहता है, मैंने सूरज देखा,
पिता पूछते हैं, फिर भी तू बिस्तर में क्यों है? वह कहता है, क्योंकि सूरज डूब रहा था। उसका पिता पूछता है, तुझे पता है कि तू कितने दिन से कमरे में लेटा हुआ है? युन हाओ कहता है, लगभग 2 या 3 दिन, लेकिन शायद 2। उसके पिता चिल्लाते हुए कहते हैं, पूरे 4 दिन हो चुके हैं और तू 4 दिन से कंबल में लिपटा पड़ा है। तेरी पीठ में दर्द नहीं हो रहा क्या? 3 दिन बाद तो भालू भी पलट जाता। युन हाओ हंसते हुए कहता है, मैं अभी अभी उठता हूँ, मेरी इतनी चिंता मत करो। यह सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर उन्हें समझाते हुए युन हाओ कहता है कि उसने सच में ट्रेनिंग की। उसके पिता पूछते हैं कि कैसी रही? युन हाओ कहता है, जैसे ही मैं आंखें खोलता सूरज डूब रहा होता। उसके पिता पूछते हैं, इसका क्या मतलब? फिर युन हाओ कहता है, जब सूरज डूबे तो सोना, ताकि अगली सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग कर सके। ये सुनकर उसके पिता उसका बिस्तर पलट देते हैं और चिल्लाते हैं, आज मैं तेरी यह घटिया आदत सुधार के रहूंगा। फिर सीन चेंज होता है। जुंगान ऑफिस में परेशान बैठे होते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेटर बैंक उनसे पूछता है, क्या फिर से सेकंड यंग मास्टर के बारे में है? जुंगान कहते हैं, और किसकी बात हो सकती है? बैंक कहता है, चिंता मत करो, वह जल्द समझदार हो जाएगा। जुंगान सिर पकड़कर कहते हैं, यह सब मेरी गलती है। जब युनहाओ 2 साल का था, वह मार्शल ड्यूल यात्रा पर निकल गया। अपनी पत्नी हंसांग, बड़े बेटे सान्हो, छोटे बेटे युनहाओ और तब उसकी पत्नी के पेट में पल रही बेटी सेरेन को छोड़कर जब जा रहा था, तब उसे लगा था कि 2 साल में लौट आएगा, लेकिन कई घटनाओं में फंस गया और वह फाइनली 8 साल बाद लौटा। पूरा क्लान उसका स्वागत करता है और उसे इस यात्रा में राइट सिविलर्स स्वर्ड्समैन की उपाधि मिली। लेकिन जो उसने खोया वह उससे बड़ा था। जब वह लौटा तब उसकी कभी शांत पत्नी अब शेरनी जैसी हो गई थी। कहती है कि 8 साल बहुत ज्यादा है और उसका प्यारा बेटा, जो उसे लगता था कि वह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब आलसी बैल बन चुका था। जुंगान फिर गहरी सांस छोड़ता है। बैंक कहता है, चिंता मत करो, एक रास्ता जरूर है। यह सुनकर जुंगान गंभीर होकर कहता है, कौन सा रास्ता? बैंक याद दिलाते हुए कहता है, क्या आप उसे भूल गए? वह जल्द आ रहा है। जुंगान को उसकी याद आते ही वो खुश हो जाता है। बैंक कहता है, 3 साल बाद वह अकादमी से वापस आ रहा है। जुंगान हंसता है और कहता है, युनहाओ की अब खैर नहीं, क्योंकि एक ही इंसान है जिससे वह सच में डरता है। युनहाओ अपने कमरे में होता है। तभी युनहाओ को अचानक ठंड लगती है। वह मुड़कर देखता है और देखता है कि उसका भाई सान्नो उसे ढूंढ रहा है। अपने बड़े भाई को देखकर उसकी फट जाती है। सान्नो पूछता है, कितनी देर से तू सो रहा है? वह बात घुमाते हुए युनहाओ कहता है, तुम यहाँ कब आए? सुनहाओ कहता है, तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। इस पर वह अपना सिर खुजलाने लगता है। सान्नो उसे गुस्से से घूरता है। उसकी आंखें देखकर वह फटाक से बोलने लगता है, ऐसा नहीं है जैसा वह सोच रहा है। मैं सुबह बहुत ट्रेनिंग की और उससे थक गया, इसलिए बस झपकी ले रहा था। और मन में कहता है, साला यह कब आ टपका? सान्नो पूछता है, तूने सच में ट्रेनिंग की? सान्नो कहता है, हाँ। उसका भाई कहता है, उस मोमबत्ती को तलवार से काट कर दिखाओ, ताकि मुझे पता चले कि 3 साल में कितना सुधार हुआ है। यान्नो बेड से उठता है, तलवार पकड़ता है। फिर सान्नो कहता है, शुरू करो। युनहाओ बहाना बनाते हुए कहता है, हम घर के अंदर है और यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन सान्नो थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, वह सब देख लेगा, बस तूने क्या सीखा है वो दिखा मुझे जल्दी। यान्नो कहता है, ठीक है, और मन में बोलता है, आज तो मेरी वोट लगने वाली है, चलो जो होगा वो देखा जाएगा। वह तलवार घुमाता है और उसे सामने तानता है। वह रुकता है, फिर तेजी से दौड़ता है और कई तकनीकें करता है। उसका भाई हैरान होता है जब युनहाओ सोरिंग ड्रैगन नाम की तकनीक करता है। वह तलवार के साथ घूमता है और फिर काफी दूर जाकर रुकता है। वह पलटकर मोमबत्ती की तरफ देखता है, लेकिन मोमबत्ती को कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देख के युनहाओ कहता है, मेरे तो लग गए। सानू यह तमाशा देखकर ठंडे लहजे में कहता है, 3 साल गुजर गए हैं। 3 साल बहुत होते हैं एक स्वर टेक्निक को मास्टर करने के लिए और अगले लेवल में जाने के लिए, लेकिन तू तो 3 साल पहले जैसा था उससे भी बेकार हो गया है। और वहां से चला जाता है। रात को डिनर के समय पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। युनहाओ भाई को देख मन में बोलता है,
कि आज तो खाना बचने नहीं वाला। जुंगान पूछता है, अकादमी कैसी रही? सांडो कहता है, ठीक थी। उसके पिता पूछते हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई? उस पर वह कहता है, अगर कोई कठिनाई ना हो तो वह ट्रेनिंग कैसी? और मैं मानता हूँ कि चुनौतियां जरूरी है। जुंगान गर्व से कहता है, तुमने बहुत सहा है। लेकिन सांडो कहता है, मुझसे ज्यादा आपने सहा है पिताजी। जुंगान पूछता है, कोई और बात? सांडो अपनी चॉपस्टिक नीचे ही रख देता है और कहता है कि उसे युन्हाओं की बात करनी है। यह सुन सब चिंतित दिखते हैं और युन्हाओ सोचता है, मैंने क्या किया? और उसे पता चल जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। सानो कहता है, मैं उसे अपनी मार्शल अकादमी में ले जा रहा हूँ। ये सुन युन्हाओ के होश उड़ जाते हैं। मैड डॉग कहानी सुनाते हुए कहता है, इसी वजह से मास्टर मुसान और पेंग डोग्युक सिर्फ भी युन्हाओ का नाम सुनकर दांत पीसते हैं। फिर से कहानी की तरफ आते हुए कहता है, यही से उसकी ग्रेट हिस्ट्री की शुरुआत हुई और किसी ने सोचा नहीं होगा कि वही आलसी लड़का एक दिन पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। और फिर इससे युन्हाओ पर आते हैं, जो अपने भाई के साथ मार्शल अकादमी जा रहा होता है। वे घर से अभी अभी निकले थे। तभी युन्हाओ अपने भाई से कहता, मैं थक गया हूँ, चलो आराम करते हैं।